Assalamu alaikum, my dear students. I hope everyone is fine. Today we are going to discuss one more topic of nursing foundation, which is an important topic, that is hospitals, types of hospitals, classification, organization, and its functions. These things we will discuss today. So first of all, I will tell you the meaning of hospital. That means we will see the meaning of hospital. If we will see dictionary meaning, hospital is an English word which originates from Latin word hospitalis. It is a Latin word which is hospitalis. That means treating their clients. So now hospitals means an establishment of temporary space occupied by the sick और इंजर्ड. ये हॉस्पिटल वो जगह है जिसको ऑक्यूपाई करते हैं सिक पर्सनस या इंजर्ड पर्सन या सिक पर्सन को केयर या ट्रीटमेंट मिल जाता है हॉस्पिटल्स में. उसी जगह को हम हॉस्पिटल कहते हैं. तो अगर हम वर्ड मीनिंग देखेंगे हैं, लिटरल मीनिंग ऑफ हॉस्पिटल अगर हम देखेंगे अल्फ़ाबेट्स में, तो हम देखेंगे हॉस्पिटल मीन्स होम. दैट मीन्स हॉस्पिटल हम देख सकते हैं, दैट मीन्स होम ऑफ सिक पीपल इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट एंड लेबर. हॉस्पिटल वो जगह है, ये सिक पीपल का घर है जहाँ पे उनको ट्रीटमेंट मिलता है एंड किनको ट्रीटमेंट मिलता है, लेबर भी होता है वहाँ पे. दैट मीन्स डिलीवरी ऑफ बेबीज़, डिलीवरी प्रोसेस बेबी हॉस्पिटल में ही होता है. तो अगर हम देखेंगे डेफिनेशन हॉस्पिटल की अकॉर्डिंग टू WHO, अगर हम WHO की डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स ए हॉस्पिटल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, द फंक्शन ऑफ विच इज़ टू प्रोवाइड फॉर द पॉपुलेशन the complete health care, both curative and preventive, and whose outpatient services reach out to the family and its home environment. That means the hospital is also a center for training of health workers and for biosocial research. इसका अगर हम देखेंगे मतलब तो WHO ने भी यही डेफिनेशन दी है हॉस्पिटल. दैट मीन्स ये वो जगह है, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम क्यूरेटिव केयर या प्रिवेंटिव केयर पेशेंट्स को हम देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट्स को, और वहाँ पे हम हेल्थ वर्कर्स, जो भी हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनको वहाँ पे ट्रेनिंग भी मिल जाती हैं उसी जगह से. उसी चीज़ को हम कहते हैं हॉस्पिटल्स. तो अगर हम देखेंगे हम यहाँ पे अब क्लासिफिकेशन हॉस्पिटल्स की देखेंगे, इसमें हम क्लासिफिकेशन बहुत सारे क्लासिफिकेशन, दैट मीन हॉस्पिटल्स हैव बीन क्लासिफाइड इन मनी वेज डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया विच आर एज. अगर हम क्राइटेरिया की से देखेंगे, हॉस्पिटल क्लासिफाई हो रहे हैं डिफरेंट वेज में. फर्स्ट हम देखेंगे लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट. दैट मीन्स पेशेंट कितने टाइम तक हॉस्पिटल में स्टे करते हैं, उसी टाइम से हम देखेंगे ऑर्गेनाइज. दैट मीन्स लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म. उसमें हम दूसरा अगर देखेंगे क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स क्लिनिकल बेसिस पे. थर्ड वन इज़ ओनरशिप. दैट मीन्स हु ओन्स द हॉस्पिटल और कंट्रोल्स द हॉस्पिटल. नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव्स. दैट मीन्स मैनेजमेंट, हु मैनेज ऑब्जेक्टिव्स. वो ये एक और क्लासिफिकेशन, ये हम एक एक करके सब देखेंगे. सो फर्स्ट वन हम देखेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट्स. दैट मीन्स पेशेंट्स कितने टाइम तक हॉस्पिटल में स्टे करेंगे, यही क्लासिफिकेशन पहले देखेंगे. दैट मीन्स पेशेंट स्टे फॉर शॉर्ट टाइम. जो पेशेंट शॉर्ट टाइम में हॉस्पिटल में स्टे करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो भी डिजीज़ पेशेंट को होती हैं, अगर वो शॉर्ट टाइम में पेशेंट स्टे करते हैं हॉस्पिटल में, दैट इज़ एक्यूट इन नेचर. दैट मीन्स एक्यूट डिजीज़, एक डिजीज़ होती है हमें, दैट मीन्स एक्यूट. दैट मीन अनदर वन इज़ क्रोनिक डिजीज़. दैट मीन्स एक्यूट इन नेचर होते हैं वो डिजीज़ सच एज हम देखेंगे निमोनिया या पेप्टिक अल्सर, हेडेक, फीवर, जो हमें माइनर एलिमेंट्स होते हैं. उसकी वजह से अगर पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, दैट मीन्स दे आर इन शॉर्ट स्टे. उनकी स्टे हॉस्पिटल में होती है शॉर्ट टाइम तक, उसको हम कहते हैं एक्यूट हॉस्पिटल्स. दैट मीन्स दे आर नोन एज एक्यूट केयर हॉस्पिटल्स. सो नेक्स्ट अगर जो पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टे करते हैं हॉस्पिटल में, जिनको केयर चाहिए हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है हॉस्पिटल में,
लॉन्ग टर्म के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। वो डिजीज़ कौन से होते हैं लॉन्ग टर्म, दैट मीन टीबी होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर पेशेंट्स होते हैं, हार्ट रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होते हैं पेशेंट्स को, वो पेशेंट्स लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल में स्टे होते हैं। दीज आर नोन एज क्रोनिक केयर हॉस्पिटल्स। अगर हम इनको देखें क्लास इन बेस्ट क्लास पे, दैट मीन्स वन इज़ एक्यूट केयर हॉस्पिटल, सेकंड वन इज़ क्रोनिक होते हैं वो डिजीज़ जिनको ट्रीटमेंट के लिए बहुत टाइम लगता है, या हॉस्पिटल में स्टे टाइम बहुत ज़्यादा होता है। एक्यूट मीन्स शॉर्ट टर्म डिजीज़, दैट मीन्स emergency care needed in hospital only. This was first classification according to length of stay of patient. That means patient कितने टाइम तक हॉस्पिटल में स्टे करते हैं, ये एक क्लासिफिकेशन। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल बेसिस। दैट मीन्स अगर क्लिनिकल बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देखें, दीज आर लाइसेंसड हॉस्पिटल, इनको लाइसेंस मिल जाती हैं, कंसिडर्ड एज जनरल हॉस्पिटल्स। ये जनरल हॉस्पिटल्स इनको क्या कहते हैं हम, दैट मीन्स दे ट्रीट ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज़। जो क्लिनिकल बेस्ड हॉस्पिटल होते हैं ये सब टाइप्स डिजीज, जो भी डिजीज़ होते हैं उनको ट्रीट करते हैं, लेकिन उनका मेन फोकस होता है टू ट्रीट मेजर डिजीज सच एज हार्ट डिजीज़, कैंसर पेशेंट्स, tuberculosis patients. These are this is next classification. So अगर हम एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे, दैट इज़ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, जो मैंने आपको पहले बोला। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स मीन्स अगर हम देखेंगे उसमें चार टाइप्स क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज़ टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, दैट मीन्स ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पे अटैच कॉलेज होता है, दैट मीन्स अटैच्ड कॉलेज फॉर मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल, फार्मेसी। ये वो हॉस्पिटल होता है जिस हॉस्पिटल को अटैच कॉलेज होते हैं, दैट मीन्स मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज या डेंटल या फार्मेसी कॉलेज, उनको ट्रेनिंग मिल जाती है उसी कॉलेज हॉस्पिटल बेस्ड कॉलेज से। दैट मीन्स इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये हॉस्पिटल, दैट मीन्स द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ teaching based on research of doctors and nurses. That means they are researching according to diseases for nurses and doctors. अगर हम एग्जांपल देते हैं, ये कहाँ पे हैं, ये टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, ये है, ये आपने सुना होगा एम्स हैं, दैट मीन्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये न्यू दिल्ली में है, ये आपको सब पता होगा। सेकंड वन इज़ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये चंडीगढ़ में है, ये भी एक रिसर्च कम हॉस्पिटल है, दैट मीन्स टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल्स। सो नेक्स्ट अगर देखेंगे दूसरा पार्ट उसका, जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं जो जनरल हॉस्पिटल, ये वो हॉस्पिटल होते हैं जो प्रोवाइड ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स को कॉमन डिजीज़, जो हमें कॉमन डिजीज़ होते हैं, दैट मीन्स माइनर एलिमेंट्स होते हैं, माइनर डिजीज़ होते हैं, जो फीवर पेशेंट्स होते हैं, कफ पेशेंट्स होते हैं, उनको ही ट्रीट करते हैं। दीज हॉस्पिटल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट्स, दैट मीन्स ऑल डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं, दैट मीन्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, पब्लिक हेल्थ सेंटर जो विलेज लेवल्स में होते हैं, या रूरल हॉस्पिटल भी कहते हैं उनको, दैट मीन्स गाँव में जो भी हॉस्पिटल होते हैं फार फ्लंग एरियाज में, उन्हीं को हम जनरल हॉस्पिटल कहते हैं। दीज बिलोंग टू दीज ग्रुप्स। सो अगर और एक इस क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे, दैट इज़ स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स वो होते हैं जिनको स्पेशलाइजेशन होती है, दैट मीन्स दे आर स्पेशली, दैट मीन्स टू प्रोवाइड मेडिकल एंड नर्सिंग केयर फॉर स्पेसिफिक डिजीज़ ऑफ वन सिस्टम, दैट मीन्स किसी एक सिस्टम में ये हॉस्पिटल होता है। दैट मीन्स अगर हम देखेंगे ये हॉस्पिटल टीबी हॉस्पिटल होता है कोई, दैट मीन्स वहाँ पे टीबी पेशेंट्स को ही ट्रीटमेंट मिल जाता है और कोई पेशेंट वहाँ पे एडमिट नहीं होता है। या ENT होता है, दैट मीन्स ईयर, नोज एंड थ्रोट। लेप्रोसी हॉस्पिटल होता है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हॉस्पिटल होता है, या कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल होता है, या न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल, दैट मीन न्यूरोलॉजिकल, दैट मीन दे आर रिलेटेड टू ब्रेन, दे आर रिलेटेड टू न्यूरोसाइंसेस। कार्डियोवैस्कुलर मीन्स रिलेटेड टू हार्ट, जो हार्ट रिलेटेड होते हैं पेशेंट्स, उन्हीं को वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, दैट दीज आर कॉल्ड स्पेसिफिकेशन, दैट मीन्स स्पेशल, मल्टी स्पेशल, दे आर नॉट मल्टी स्पेशलिटी, दे आर ओनली स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स. So these are objective. One more type is isolation hospitals. Isolation आपको पता होगा, that means
जो पेशेंट्स को आइसोलेट करना पड़ता है, दैट मीन्स इन्फेक्टेड पेशेंट्स, दोज हॉस्पिटल्स इन विच पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस, दैट मीन्स जिन पेशेंट्स को इन्फेक्शन होती हैं या कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, जो आप लोगों ने आजकल देखा ही होगा, यहाँ पे आज कोरोना वायरस होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा, इनके लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्पेशली हॉस्पिटल को क्रिएट किया है, दैट मीन्स उन्होंने हॉस्पिटल्स को आइसोलेट बना दिया। वहाँ पे उन पेशेंट्स को जो इन्फेक्टेड हैं, स्पेशली इन्फेक्शन पेशेंट होते हैं, दैट कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, उनको ही वहाँ पे एडमिट किया जाता है, दैट मीन दे रिक्वायर आइसोलेशन। जिनको पेशेंट को आइसोलेशन, दूसरे पेशेंट्स को कंटैक्ट नहीं करना पड़ता है, उन्हीं को आइसोलेट पेशेंट कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देते हैं, ये हॉस्पिटल एक हमें यहाँ इंडिया में प्रेजेंट है, दैट इज़ एपिडेमिक डिजीज़ हॉस्पिटल, जो बेंगलोर में है। ये हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो भी पेशेंट्स एपिडेमिक मीन्स जो डिजीज़ ट्रांसफ़र होती हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ पेशेंट्स या कम्युनिटीज़ या फैमिलीज इन्फेक्टेड होते हैं, वही होते, उसी को हम कहते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक अगर ज़्यादा होता है तो वही चला जाता है पेंडेमिक, दैट मीन्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जो ऑल ओवर पॉपुलेशन कवर करती हैं, दैट मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड, उसी को हमें कहते हैं पेंडेमिक। एपिडेमिक मीन्स विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम कम्युनिटीज़, families. This is isolation hospitals. So next we will see from tomorrow, we will see next, that means ownership control basis, another classification we will see tomorrow. So if anyone will have any doubt regarding this topic, they can text on WhatsApp or can comment on this YouTube channel. Thank you.